इंसान नाश्ते में 2 से 3 चीजें बहुत शौक से खाता है शुरू से ही। और उसके अंदर जो सर फहरिस्त रही हैं उनमें आपका जो है जाम हो गया, या उसके अलावा मक्खन हो गया आपका, बटर जैसे हम लोग कहते हैं, और अंडा हो गया आपका, तो साथ ब्रेड वगैरह हो गई आपकी। तो अमूमन जो है वो नाश्ता वगैरह इन चीजों का हमेशा से होता है। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट्स की बात आती है, शुगर के मरीजों की बात आती है, तो उसके अंदर हम लोग ये जैम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर बहुत ज्यादा होती है। मक्खन की बात करें तो मक्खन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन लिमिट में रह के। इसके अलावा और ऐसा क्या है जो हम लोग अगर नाश्ते के टाइम की बात करें या अपने स्नैक्स की बात करें तो उसमें हम इजीली खा सकते हैं, और मजे की बात तो यह है कि वो चीज ताकतवर भी बहुत ज्यादा हो। तो आज मैं एक ऐसी आपको चीज की बात बताऊंगा, एक ऐसा जबरदस्त मैं आपको रेसिपी दूंगा जो कि आप नाश्ते के टाइम पे भी खा सकते हैं, आप स्नैक्स के टाइम पे भी ट्राई कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि उससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं पीनट बटर की। पीनट जैसे हम लोग मूंगफली का नाम देते हैं, आजकल पाकिस्तान में जो सर्दियों का मौसम है उसमें अमूमन जो है ना बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट। जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स हैं उनमें जो अफादियत के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर आती है पीनट। बिकॉज ये एक तो फुल ऑफ प्रोटीन होती है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर गुड फैट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, इसके अंदर फाइबर की कंटेंट भी मौजूद होता है। शुगर इसमें जो है वो 0 होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके 1 से 10 के करीब होते हैं, जिस जो इसको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ जो है वो बनाते हैं। लेकिन कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको पीनट से एलर्जी होती है, मतलब इसको वो ज्यादा खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत कम लोगों में चीज पाई जाती है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा पीनट बटर को। पहले तो ये बताऊंगा कि पीनट बटर के एक्चुअल में आपको बेनिफिट्स क्या है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करें इसको कि उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल ले और आपके शुगर भी ना बढ़े, और आप जो है वो आराम से इसको खा भी लें। तो पीनट बटर का जैसे मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही हेल्दी किस्म का जो है ना, इट्स अ टाइप ऑफ बटर जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फायदेमंद है। इसको अगर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें तो उनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट उनको इससे मिलेगा वो ये है कि आपका जो डायबिटिक पेशेंट वीकनेस डायबिटिक पेशेंट्स को होती है बहुत ज्यादा, मसल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती बॉडी में। उसके अलावा आप हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, आपको काम काज नहीं कर पाते। तो आपकी वीकनेस के लिए बहुत मुफीद चीज है, ये आपकी वीकनेस कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है आपकी। बिकॉज इसके अंदर है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसका अमाउंट ऑफ गुड फैट्स मौजूद है इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, मैग्नीशियम की जो है ना मिनरल आपका इंपॉर्टेंट उसके एक अमाउंट मौजूद होती है, वाइटामिन डी इसमें मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल्स तमाम के तमाम इसके अंदर एक अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक मसल्स की बात है, मसल्स बिल्ड करने के लिए, वीकनेस दूर करने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका जो है प्रोटीन है, बिकॉज प्रोटीन ही आपके नए खुलियात जिस्म में बनाता है, और जो पुराने खुलियात है उनकी जो है वो मरम्मत करता है, जिसको हम लोग सेल्स करते हैं। सो प्रोटीन जो है वो आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और डायबिटिक पेशेंट की खुराक में जो सजेस्ट भी ये किया जाता है कि ऐसी खुराक लें जिसमें प्रोटीन हो साथ फाइबर हो आपका, और इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। सो अगर आप इसको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं एक लिमिट में रहकर, तो डेफिनेटली आपको वीकनेस के अंदर बहुत फायदा देगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं, और गुड फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। गुड फैट्स हमारी बॉडी के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाता है, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। गुड फैट्स याद रखिएगा हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए एक ये भी एक इसकी रीजन है कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसका अगर 1 स्पून आप इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच भर के, तो उससे लगभग आपको 3 से 4 ग्राम फाइबर मिलता है आपको, तकरीबन 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, जो कि आपके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की वैल्यू है। तो इनको जरूर इस्तेमाल करें। अब दूसरी बात ये आती है कि डाइजेस्टिव हमारे सिस्टम के लिए कैसा है, तो बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा, ये मतलब डाइजेशन के लिए बहुत इंप्रूव करता है, हमारी डाइजेशन में अच्छा रोल अदा करता है। हाँ, ये चीज हमें आराम से हजम कर सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वो खाना ज्यादा, कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको जल्दी हजम नहीं होता। तो इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, ये डाइजेस्ट होने में जो है ना बहुत एक जबरदस्त किस्म का जो है ना, जल्दी जो है ना ये सॉल्यूबल है आपकी डाइजेशन के अंदर, तो ऐसा इशू कोई नहीं है। अब खाने की बात करें तो उसको खाते कैसे हैं, तो नाश्ते में सबसे पहला तरीका यह है कि आपने जो
कि जो ब्रेड है जिसको हम लोग ब्राउन ब्रेड कहते हैं या ब्राउन ब्रेड कहते हैं, अब मार्केट में आपको मल्टी सीड्स ब्रेड भी मिलती है, होल व्हीट ब्रेड भी मिलती है। अब जो होल व्हीट ब्रेड है उसके एक स्लाइस है वो भी आपके लिए ठीक है। मल्टी सीड्स ब्रेड मिलती है, मल्टी ग्रेनी मल्टी सीड्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो सीड्स होते हैं आपके, उनसे बनी हुई ब्रेड होती है, बहुत जबरदस्त है। अब ये जो मैं आपको ब्रेड्स बता रहा हूँ इनके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन का कंटेंट या एक दूसरे इंपॉर्टेंट विटामिन वगैरह कंटेंट आ जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं, शुगर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सेफ कंसिडर की जाती है। आप ये एक स्लाइस लेकर नाश्ते के टाइम इसके ऊपर ये एक चम्मच पीनट बटर लगाकर नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। और मजीद इसको अगर आपने इंप्रूव करना है इस चीज को कि आपका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े, तो इसके साथ आप 2 बॉइल्ड एग्स ले लें, क्योंकि जब बॉइल्ड एग्स लेंगे एग्स से आपको वंस अगेन एक अच्छी अमाउंट प्रोटीन ऑफ मिलेगी आपको। अब एक अंडे के अंदर 6 से 6.5 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है बॉइल्ड एग के अंदर। अब 2 अगर बॉइल्ड एग लेते हैं तो तकरीबन 13 ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिलती है, और 7 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको यहां से मिलती है एक चम्मच से पीनट बटर के। तो लगभग ये 19 से 20 ग्राम आपकी प्रोटीन बन जाती है फॉर वन टाइम प्रोटीन इनटेक। उसके अलावा फाइबर आपको जैसे मिल जाता है, पीनट बटर से गुड फाइबर मिल जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स भी जीरो होते हैं, शुगर भी जीरो होती है। इसके अंदर आपका तकरीबन कोई पीनट बटर में 7 से 8 के करीब जो है वो उसके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो आपकी होल व्हीट बटर ब्रेड होगी उसके अंदर पर स्लाइस को 14 से 15 ग्राम के करीब आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो 20 से 21 ग्राम के करीब टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आपके बनते हैं एक टाइम के, जो कि लो कंसीडर किए जाते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। तो इसको इस तरीके के साथ इसको मैच करके एक्स के साथ आप लोग नाश्ते में ले सकते हैं, और आप जैसे इसको खुद महसूस करेंगे दिन ब दिन कि आपकी बॉडी में वीकनेस जो है वो बेहतर हो रही है, आपकी वीकनेस बॉडी में इंप्रूव हो रही है। और इसके अलावा स्नैक्स के तौर पे आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपका स्नैक्स का टाइम है आप कोशिश तो यही करें कि मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा एक चीज बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ कि अगर जिन हजरात की शुगर कंट्रोल में नहीं होती, उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, HbA1c बहुत ज्यादा है, वो स्नैकिंग खत्म कर दें एक तो, और दूसरा दोपहर के टाइम खाना खत्म कर दें, सिर्फ ब्रेकफास्ट करें और दोपहर को फास्टिंग करें, वाटर फास्टिंग करें, और रात को खाना खाएं तकरीबन 6-7 बजे के करीब। वो स्नैकिंग की तरफ मत जाएं, इससे उनको ब्लड शुगर लेवल जल्दी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो जिनके कंट्रोल में है ब्लड शुगर लेवल और स्नैक्स वगैरह का उनको अक्सर होगा शौक है, शौकीन है स्नैकिंग के, तो वंस अगेन स्नैक के टाइम पे आप एक ब्रेड का पीस लेकर उसके ऊपर इसको जो पीनट बटर है इसको लगाकर आप लोग खा सकते हैं। साथ वंस अगेन उस टाइम भी साथ एक बॉइल्ड एग ले लेंगे अगर, तो आपको खुद इससे बेनिफिट होगा आपकी वीकनेस दूर करने में, आपके मसल गेन करने में, आपको स्ट्रेंथ गेन करने में। तो इस तरह आप इसको खा सकते हैं स्नैक्स के टाइम पे। अगर नहीं तो तीसरी एक रेसिपी ये है ब्रेकफास्ट के लिए या स्नैक के लिए, आप एक स्लाइस के ऊपर ये पीनट बटर लगा लें, साथ आप 2 बॉइल्ड एग रख लें या 1 बॉइल्ड एग रख लें, साथ थोड़े से आप वो रख लें, नट्स रख लें, कोई 5-6 बादाम रख लें, साथ 2 आप अखरोट रख लें, आप ये रख लें साथ, तो उधर से भी एक अच्छी अमाउंट ऑफ फैट और फाइबर और प्रोटीन उधर से भी मिल जाएगा आपको। अगर ये भी नहीं रख सकते आप तो थोड़ी सी जो है ना ग्रीक योगर्ट वो भी रख दें, बिकॉज ग्रीक योगर्ट वंस अगेन एक प्रोबायोटिक थिंग है। प्रोबायोटिक आपके स्टमक के लिए बहुत जरूरी है, आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है आपको प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक उसके अंदर होगी। वंस अगेन जो ग्रीक योगर्ट है इसके अंदर एक हेल्दी अमाउंट होती है आपकी प्रोटीन की, गुड प्रोटीन उधर से भी आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर भी शुगर तकरीबन 0 होती है और कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर बहुत थोड़े होते हैं। तो ये इसके साथ इन चीजों का कॉम्बिनेशन करके आप लोग इस्तेमाल करें, ब्रेकफास्ट टाइम इस्तेमाल कर लें बेशक, और इसके अलावा स्नैक्स के टाइम इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको इस्तेमाल जरूर किया गया। अब यहाँ पर एहतियात की बात यह है कि एक तो जब अगर आप मार्केट से पीनट बटर परचेज करते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट में देख लीजिएगा, अगर किसी इंग्रेडिएंट में ये लिखा होता है कि किसी टाइप का ऑयल इसके अंदर ऐड है या शुगर ऐड है, तो वो आपने हरगिज नहीं लेना, बिकॉज कुछ कंपनियां जो पीनट बटर सेल कर रही हैं उसके अंदर जो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनको भी ऐड किया होता है या कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड की होती है, वो आपके लिए इतना बेहतर नहीं होगा। मार्केट से आपको 100% ऑर्गेनिक भी मिलते हैं जिनके अंदर ना कोई ऑयल ऐड किया होता है और ना ही उसके अंदर कोई शुगर ऐड की होती है। वो इंग्रेडिएंट्स जब आप पढ़ेंगे पीछे के किस इंग्रेडिएंट का मतलब ये किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर जहां पे आप देखेंगे इसके अंदर जो प्योर पीनट्स का जिक्र है, कोई ऑयल का जिक्र नहीं है इसके अंदर, कोई किसी अंदर शुगर का जिक्र नहीं है, शुगर फ्री है, तो वो आप लोग परचेस करें, उसको रोजाना इस्तेमाल करें, तो आप जरूर इस चीजों को इंशाल्लाह अपनी शुगर में और अपनी सेहत में, अपनी वीकनेस में बेहतरी महसूस करेंगे।